नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि खेत में से मिट्टी का नमूना कैसे लिया जाए, उसकी मात्रा कितनी रखनी है और यदि आपका खेत बड़ा है तो कितनी जगह से मिट्टी ली जाए, कितनी गहराई से ली जाए और इसके हमें फ़ायदे क्या मिलेंगे और किन किन तत्वों की इसमें हमें जानकारी लेनी है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ। और साथ ही जानेंगे आप किन किन प्रयोगशाला में मिट्टी परीक्षण करवा सकते हैं, जहाँ पर हमें कुछ इन तत्वों की जांच करवानी है, जिसमें आते हैं सभी प्रकार के पोषक तत्व, मेजर, मैक्रो, माइक्रो, साथ में ईसी अर्थात इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, अर्थात आपके खेत में घुलनशील लवण की मात्रा कितनी है, जैसे कि नमक की अधिकता होना। यदि यह मात्रा ज़्यादा हुई तो आपके खेत में, जैसे कि आपने फास्फोरस डाला है या किसी प्रकार की कंद वर्ग की फसल बोई है, तो उसकी साइज बनने में काफ़ी दिक्कत आएगी। साथ ही कार्बन व खेत में पीएच की मात्रा कितनी है, यह सारी बातों की डिमांड रखना है। स्क्रीन पर सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इन बातों को आपको प्रयोगशाला में बताना है कि यह सारी जांच हमें चाहिए। तो अब जान लेते हैं कि मिट्टी परीक्षण कहाँ करवाना है। तो आपके क्षेत्र का ग्राम सेवक और वहीं आपके क्षेत्र का केवीके अर्थात कृषि विज्ञान केंद्र और कई जगह गवर्नमेंट द्वारा प्रयोगशाला बनाई जा रही है, उसमें मिट्टी परीक्षण किया जाता है। उसी के साथ में बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं हैं जो मिट्टी परीक्षण करती है। अब दोस्तों, ये तो बहुत सारी बातें हो गई, हमें मिट्टी परीक्षण करवाना क्यों है। तो मुझे कुछ समय पहले एक किसान मित्र की मिट्टी का जो नमूना उन्होंने दिया था, उसकी जाँच मिली थी। उसमें पाया गया कि उनके खेत में सल्फर की मात्रा काफ़ी अधिक है और पोटाश की मात्रा कम है। उसके अतिरिक्त वही किसान मित्र उनके खेत में अलग अलग रूप में सल्फर दे रहे थे, पर जांच में पता लगा कि सल्फर तो काफ़ी अधिक है, पोटाश की मात्रा कम है। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि वहीं उन्होंने सल्फर देना काफ़ी हद तक कम कर दिया है और पोटाश की मात्रा बढ़ा दी। तो हो सकता है कि आपके खेत में किस तत्व की अधिकता है और किस तत्व की कमी है, यह हमें मिट्टी परीक्षण के नमूने से पता लगेगा। और तो और आपको मिट्टी परीक्षण में यह भी बताया जाएगा कि खेत में कितने गोबरी खाद की आवश्यकता है या वर्मी कंपोस्ट की, जिससे हमारी मिट्टी में कार्बन की मात्रा अधिक होगी और यही मिट्टी अधिक से अधिक आपको उत्पादन देगी। दोस्तों, मिट्टी का नमूना लेने के लिए पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। आपके खेत में नमी नहीं होना चाहिए, खेत सूखा होना चाहिए। यदि आपने किसी प्रकार की फसल बो रखी है तो वहाँ से मिट्टी का नमूना नहीं लेना है और फसल निकलने के 15 दिन के पश्चात हमें मिट्टी का नमूना लेना है। अब जान लेते हैं कि किस प्रकार मिट्टी का नमूना लिया जाएगा। तो जैसे कि अभी देख पा रहे हैं कि इस खेत की हकाई हो चुकी है, तो यहाँ से हमें खेत का पहला कोना, मतलब मेड़ से 10 फीट अंदर जाना है। उसके पश्चात हमें 4 इंच की मिट्टी चारों तरफ से एक तरफ करनी है। 4 इंच की मिट्टी हटाने के बाद फिर हमें कम से कम 4 इंच की मिट्टी लेना है। अब यह मिट्टी हमें खेत के चारों कोनों में से लेना है, चारों कोनों में से लेना है। उसी के साथ में जो आपके खेत का सेंटर है, वहाँ से भी मिट्टी उठानी है। अब ये तो आपके हो गया मिट्टी कलेक्शन। इसके अलावा भी मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगा। दूसरा तरीका कुछ इस प्रकार है कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। हमें खेत में जिग-जैग जाना है। खेत के इन कुछ कोनों में से मिट्टी ले लीजिए और इन्हीं सारी मिट्टी को अच्छी तरीके से मिला लीजिए। अब अगला तरीका एक और बताना चाहूँगा। जैसे कि आप ये खाली पाइप देख रहे हैं, इस प्रकार का हमें 1 इंची का पाइप लेना है। फिर आप मिट्टी को थोड़ा सा हटा दीजिए, कम से कम 2 से 3 इंच के। उसके पश्चात इस पाइप को मिट्टी में कम से कम 7 से 8 इंच गहराई तक जाने दीजिए और वह मिट्टी कलेक्ट कर लीजिए। इससे आप चाहे तो खेत में से 10, 15 या 20 जगह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी कलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने जो मिट्टी कलेक्ट की है, इसे अच्छे से बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद इसी मिट्टी को एक साफ कपड़े पे डाल दीजिए। उसके पश्चात इसके इक्वल 4 हिस्से करने हैं हमें, ठीक है। 4 हिस्से करने के बाद यहाँ से हमें एक हिस्सा उठाना है, फिर उसके हमें फिर से 4 हिस्से करने हैं प्रॉपर। अब ये आपके 4 हिस्से अलग अलग हो गए। यहाँ से एक हिस्सा उठा लीजिए, अर्थात हमें मिट्टी लेके जानी है 500 ग्राम से 1 किलो तक। यह आपके मिट्टी परीक्षण का प्रॉपर नमूना हो गया है। ये तो हो गया मिट्टी का नमूना। और अब यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपका खेत है कितना बड़ा, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 5 एकड़ तक खेत है, तो इसमें से हमें अलग अलग जगह मिट्टी लेनी है। अब यदि सोचिए आपका खेत 1 ही एकड़ का है, पर एक कोने में मिट्टी में, मतलब एक कोने में आपकी फसल अलग हो रही है और दूसरे कोने में काफ़ी अच्छी हो रही है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग हिस्से में मिट्टी लेके जाने। यदि खेत बड़ा है
तो आप हर 2 एकड़ में से मिट्टी लेकर जाइए और उस नमूने की जांच करवाइए, क्योंकि हमेशा हर किसान मित्र का पूरा खेत एक जैसा उत्पादन कभी भी नहीं देता है। तो हमें उस हिसाब से ध्यान रखना होगा कि इस वाले हिस्से में हमें कितने खाद या कितना गोबरी खाद या कितना यहाँ पर हमें कार्बन का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है मिट्टी परीक्षण की जांच। हम सभी किसान मित्र महंगे महंगे खाद लाते हैं, कई उर्वरक डालते हैं, उसके पश्चात भी कई बार उत्पादन नहीं मिलता है। तो एक छोटी सी जांच या नाम मात्र का खर्च होगा, हो सकता है सरकारी में जांच करना जाए तो आपको वहाँ पे जांच के पैसे भी नहीं लगे, तो उससे यह तो पता लग जाएगा कि मुझे खेत में क्या डालना है और कितनी मात्रा में डालना है। जी हाँ दोस्तों, इसी वीडियो से रिलेटेड आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपकी फसल अच्छी रहेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।